And आज बेटे हम लोग इकोनॉमिक्स का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे बच्चों, जिसका नाम है द थ्योरी ऑफ डिमांड। कि डिमांड का सिद्धांत क्या है। यूजुअली हम सबको पता है बेटे, वी ऑल आर कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्या होते हैं? हु डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स। अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए हम लोग सुबह से लेकर शाम तक कितनी सारी चीजों का यूज करते हैं बच्चों, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? डिमांड। लेकिन बेटे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि एज ए कंज्यूमर हम लोग गुड्स का डिमांड कर रहे हैं, एज ए प्रोड्यूसर भी हम लोग क्या करते हैं? मशीन की डिमांड करते हैं। तो डिमांड तो बेटे कंज्यूमर भी करता है, प्रोड्यूसर भी करता है, गवर्नमेंट भी करती है। नाउ कम टू द टॉपिक, डिमांड है क्या? डिमांड इट रेफर्स टू ए पॉसिबल डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज, यानी कि विभिन्न क्वांटिटीज खरीदना चाहता है एट ए डिफरेंट पॉसिबल प्राइस, यानी कि डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट गुड्स को खरीदने के लिए जो तैयार है वो क्या है बच्चों? डिमांड। देखिए बच्चों, इट रेफर्स टू द डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज रेडी टू बाई एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। अब देखो बेटे, डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पर एक कंज्यूमर डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज को खरीदने के लिए तैयार है, तो उसको हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? डिमांड। क्या कहते हैं उसको? डिमांड। डिमांड का मीनिंग क्या है? व्हेन ए कंज्यूमर इज रेडी टू परचेज डिफरेंट क्वांटिटीज, विभिन्न संभव मात्राएं एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस, विभिन्न संभव कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार है, तो बच्चों वो क्या कहलाती है? डिमांड। अब देखो बेटे, इसके रेफरेंस में मैं आपको एक शेड्यूल बना के बताती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, प्राइस, मान लीजिए कोई एक्स कमोडिटी है यहाँ पर, और यहाँ पर आ गया बच्चों क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी 100, 200, 300, 400। पहले हम लोग बच्चों डिमांड कर रहे हैं 5000 क्वांटिटी की। आप सबको पता है बच्चे, प्राइस में और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। कैसा रिलेशनशिप होता है बच्चों? इनवर्स रिलेशनशिप। अगर प्राइस बढ़ेंगे ना बेटे, तो नेचुरल है बेटे, हमारी लाइफ के अंदर भी ऐसा ही होता है कि हम अगर प्राइस बढ़ते हैं तो हम क्या कर देते हैं? डिमांड को कम कर देते हैं। अब देखो बेटे, इसके अंदर फिर हमने कर दी बच्चों 4000 की, 3000, 1000। ठीक है बच्चों, यानी कि हम डिफरेंट पॉसिबल प्राइस, दिस इज अ डिफरेंट पॉसिबल प्राइस। ठीक है बच्चों, डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज की डिमांड करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? डिमांड। ओके। अब देखो बेटे, कुछ बच्चे क्या समझते हैं कि डिमांड और डिजायर एक ही होता है। डिजायर होता है किसी चीज की इच्छा रखना, ठीक है ना, और डिमांड होता है उस चीज को खरीद लेना, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, डिमांड और डिजायर इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बिल्कुल अलग अलग होते हैं। एक डिजायर डिमांड कब बनती है? जब हम लोग बच्चों, हमारे पास हम विलिंग हो गुड्स को खरीदने के लिए। मान लो बेटे, मैं एक कार खरीदना चाहती हूँ। सबसे पहले जरूरी क्या है? विलिंगनेस टू स्पेंड, कि मैं खर्च करने के लिए तैयार हूँ या नहीं हूँ। विलिंग टू परचेज, मैं खरीदना चाहती हूँ या नहीं चाहती हूँ। फिर उसको खरीदने के लिए क्या मेरे पास सफिशिएंट मनी पावर है या नहीं है, ठीक है। तीसरी बात, विलिंग टू स्पेंड, क्या मैं पैसे खर्च कर दूंगी कार के लिए, तभी तो मेरी डिजायर क्या बनेगी स्टूडेंट? डिमांड बनेगी। देखिए बच्चों यहाँ पर, इफ यू हैव डिजायर टू परचेज अ कार देन इन कन्वर्ट इनटू डिमांड। तो बेटा डिमांड में कब कन्वर्ट होगी? व्हेन वी हैव सफिशिएंट मनी पावर, अगर हमारे पास बच्चों कार खरीदने के लिए जितने पैसे की जरूरत है वो पैसे हो। ठीक है बच्चों। सेकेंड वन, देन वी आर विलिंग टू परचेज, अगर हम खरीदने के लिए क्या हो जाएं? तैयार हो जाएं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्चुअल विलिंग टू परचेज, हम लोग वास्तव में खरीदना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास सफिशिएंट मनी पावर का होना जरूरी है। और थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट, विलिंगनेस टू स्पेंड, कि क्या हम कार खरीदने के लिए पैसों को खर्च करने की इच्छा रखते हैं। अगर ये तीनों चीजें हैं तभी हमारी डिजायर किस में कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों? डिमांड में। विलिंगनेस टू स्पेंड, पैसा खर्च करना चाहते हो, पैसे का होना जरूरी है, और आप वस्तु वास्तव में खरीदना चाहते हो, दिस विल द डिमांड। ओके। नाउ अनदर टॉपिक, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। देखो बच्चों, एक कंज्यूमर डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पर डिफरेंट क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार है, तो उसको कहते हैं बच्चों हम लोग डिमांड। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पर क्या है? इट रेफर्स टू स्पेसिफिक क्वांटिटी, एक विशेष मात्रा खरीदना चाहता है, जब उसके प्राइस क्या होंगे बच्चों? स्पेसिफिक होंगे। व्हेन ए कंज्यूमर इज रेडी टू परचेज स्पेसिफिक क्वांटिटी एट ए स्पेसिफिक प्राइस, यानी कि जब एक कंज्यूमर स्पेसिफिक कीमत पर
विशेष कीमत पर विशेष मात्रा खरीदने के लिए तैयार होता है तो हम उसको क्या कहते हैं बच्चों, क्वांटिटी डिमांडेड। मान लो बेटे ए क्या है, एक कंज्यूमर है, ओके। वो कहता है जब किसी वस्तु की जो भी वस्तु है, मान लो बेटे एक पेन है, जब इसकी कीमत कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 10 रुपए हो जाएगी, तो वो उस पेन को 10 रुपए जब कीमत हो जाएगी तो वो 50 पेन क्या करेगा, खरीद लेगा। क्या करेगा, खरीद लेगा। तो बेटे 10 रुपीज क्या है स्टूडेंट, स्पेसिफिक प्राइस, और 50 पेन क्या है बच्चों, स्पेसिफिक क्वांटिटी। व्हेन ए कंज्यूमर इज रेडी टू परचेज स्पेसिफिक क्वांटिटी विद अ स्पेसिफिक प्राइस, दिस इज कॉल्ड क्वांटिटी डिमांडेड। दिस इज कॉल्ड क्वांटिटी। चलो तो देखो बेटे, फुल डिमांड शेड्यूल है, वो क्या बता रहा है कि एक कंज्यूमर डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पर डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार है। इंडिविजुअल मैंने सिंगल, वन बायर, आई एम टॉकिंग अबाउट अ वन बायर हु इज रेडी टू परचेज different possible quantity at different possible price. This is called individual demand schedule. Individual demand schedule क्या है बच्चों, एक टेबल है जो क्या बता रही है हमें कि एक पर्टिकुलर बायर डिफरेंट क्वांटिटी को खरीदने के लिए तैयार है डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पर। देखो बच्चे, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल showing different quantities of a commodity that a one particular buyer. It's important. Now we are talking about the individual demand schedule. Okay. One particular buyer is ready to purchase at different possible price. This is called individual demand schedule. अपनी मर्जी से बच्चों आप कोई भी बना सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने प्राइस क्या किए हैं स्टूडेंट्स, इंक्रीज किए हैं, तो आप बेटे क्या कर सकते हो, अपनी मर्जी से किसी भी तरह से कोई भी टेबल को आप फ्रेम कर सकते हो। ये क्या शो कर रही है बच्चों, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। नाउ कम टू द मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट मैंने, अब देखो बेटे, हम ये मान लेते हैं कि देयर आर सेवरल कंज्यूमर्स इन द मार्केट। मार्केट के अंदर तो बेटे एक वस्तु को खरीदने वाले असंख्य कंज्यूमर्स हैं, बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं बेटे। हम अपनी रेलिवेंसी के लिए ले लेते हैं कि बेसिकली मार्केट के अंदर 3 कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी एंड कंज्यूमर सी। ओके, तो मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है, ये भी बच्चों टेबल है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पर डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज खरीदने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऑल द बायर्स इन अ मार्केट। देखो बेटे, मार्केट डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल शोइंग, क्या शो कर रही है, डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी दैट ऑल द बायर्स इन अ मार्केट, बायर्स जितने भी हैं मार्केट में, आर रेडी टू परचेज एट डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी। इस और इसमें बेटा डिफरेंस क्या है, यहां पर मैंने लिखा वन पर्टिकुलर बायर, ठीक है ना, क्या लिखा स्टूडेंट, वन पर्टिकुलर बायर, और यहां पर बच्चों हम लोग क्या लिख रहे हैं, ऑल द बायर्स इन द मार्केट। क्या लिख रहे हैं स्टूडेंट, ऑल द बायर्स इन द मार्केट। ठीक है बच्चों, अब इसकी प्रेजेंटेशन बना देते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल की। हम देखो बेटे, इसके अंदर अजम्पशंस ले लेते हैं कि मार्केट के अंदर, आप इसमें मैं आपको एक अजम्पशंस लिख के बता देती हूँ। क्या एज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर जो कंज्यूमर्स है ना, वो कितने हैं बच्चों, 3 हैं। कितने हैं, 3। अब देखिए बच्चों, ये प्राइस, ओके, ये क्वांटिटी, सेकेंड वन आल्सो क्वांटिटी, थर्ड वन आल्सो क्वांटिटी। अब डिमांड भी लिख सकते हैं बच्चों, क्वांटिटी भी लिख सकते हैं। हियर इज अ मार्केट डिमांड। आप क्वांटिटी भी लिखो, चाहे मार्केट, चाहे आप डिमांड लिखो, इट्स अ सेम मीनिंग, मार्केट डिमांड। ओके, अब देखिए बच्चों, यहां पर अब आपने क्या माना कि कंज्यूमर 3 है, ठीक है बेटे। अब देखिए इसमें 5, 4, 3, 2, 1। अब एक बात नोटिस कीजिए बच्चों कि मैंने यहाँ प्राइस को रिड्यूस किया है, तो नो डाउट जो क्वांटिटी है वो हमारी पहले से क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, अपनी मर्जी से आप कुछ भी ले लीजिए, 1300, 1700, 1900, 2000, 2200, 2400, 2600 और 2800। देखो बेटे, है तो ये भी इंडिविजुअल ही, ये भी क्या है स्टूडेंट, डिमांड क्या है, जो ए कंज्यूमर ने डिमांड की वो, बी ने की वो, ठीक है बच्चों, और ये किसने की है बच्चों, सी ने। तो बेटे इन सबका टोटल यहाँ पर क्या बन गया बच्चों, हमारा मार्केट डिमांड, क्योंकि हमने क्या कहा, इट्स ऑल द बायर्स। तो बेटे हमने क्या असम्पशन ली कि मार्केट के अंदर 3 ही कंज्यूमर हैं, 3 ही बायर हैं, वो मिलकर जो डिमांड कर रहे हैं उनका टोटल, दिस वन, दिस इज द मार्केट डिमांड। ओके, तो बेटे इसको हम लोग टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये क्या बन गया बच्चों, मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्या बन गया, टॉपिक है बच्चों डिमांड कर्व का। डिमांड कर्व क्या है बेटे,
आप देखो बेटे, एक टेबल के थ्रू प्राइस और क्वांटिटी के रिलेशन को शो करते हो बच्चों, उसको कहते हैं हम लोग शेड्यूल। क्या कहते हैं? शेड्यूल। अगर एक कंज्यूमर के द्वारा डिमांड को आप लोग टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, ठीक है बच्चों। और अगर आप ऑल द बायर्स इन मार्केट के अंदर जितने भी कंज्यूमर्स हैं, अगर उनकी डिमांड का सम अप टोटल अगर आप क्या कर रहे हो, टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो बच्चों वो क्या है? क्या है स्टूडेंट्स? वो मार्केट डिमांड शेड्यूल। ओके, तो अब बात करते हैं हम लोग कर्व की। कर्व क्या है? डिमांड कर्व क्या है स्टूडेंट? डिमांड कर्व इज अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन, एक रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है जो हमें क्या बताता है? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, ग्राफिक प्रेजेंटेशन है दैट टेल्स अस शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। अब देखिए बच्चों, तो यहाँ पर डिमांड कर्व क्या है? देखो, डिमांड शेड्यूल क्या थी? एक टेबल थी जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के रिलेशनशिप को बता रही थी। तो बेटे, डिमांड शेड्यूल का प्रेजेंटेशन कौन सा? ग्राफिक प्रेजेंटेशन, यानी कि डिमांड कर्व इज अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ ए डिमांड शेड्यूल। क्या शो करता है? हाउ द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी इज रिलेटेड टू इट्स ऑन प्राइस। देखो बेटे, जैसे हमारी शेड्यूल दो तरह की होती है, वैसे ही बच्चों हमारा कर्व भी कितनी तरह का होता है स्टूडेंट्स? टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज इंडिविजुअल एंड सेकेंड इज मार्केट डिमांड कर्व। अब देखो बेटे, इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या है? इट्स ऑल्सो ए ग्राफिक प्रेजेंटेशन। क्या है ये? ग्राफिक प्रेजेंटेशन है किसका? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का, शोइंग डिफरेंट प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एट डिफरेंट प्राइस a single and particular consumer is ready to purchase at a point of time. This is called individual demand curve. Individual demand curve क्या है बच्चों? एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन है किसके बीच में? जो क्या शो कर रहा है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, जो हम लोग डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हैं, कौन कर रहा है? एक सिंगल कंज्यूमर। दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड कर्व। देखो बेटे, ये हमारी क्या है बच्चों? शेड्यूल है, ठीक है ना। तो बेटे, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, प्राइस यहाँ पर इंडिपेंडेंट फैक्टर है और क्वांटिटी यहाँ पर क्या है बच्चों? डिपेंडेंट फैक्टर है। ओके, तो बेटे अगर हमने इसको प्लॉट किया तो पता चला ना, ये कर्व क्या शो कर रहा है? नेगेटिव रिलेशनशिप। क्या शो कर रहा है बच्चों? नेगेटिव रिलेशनशिप। कम टू द सेकेंड पॉइंट, मार्केट डिमांड कर्व। ओके, अब देखो बेटे, मेरी बात ध्यान से सुनो। मार्केट डिमांड कर्व क्या है? एक प्रेजेंटेशन है किसका? मार्केट डिमांड कर्व इज ए ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ ए मार्केट डिमांड शेड्यूल। अगर हम लोग डिमांड शेड्यूल का ग्राफिक प्रेजेंटेशन ले, रेखा चित्र के रूप में अगर हम उसको व्यक्त करते हैं, तो हम उसको क्या कह सकते हैं बच्चों? मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व इज अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल विच शोइंग, क्या शो कर रहा है? डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पर डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी, ऑल द बायर्स आर रेडी टू परचेज। दिस इज कॉल्ड मार्केट डिमांड कर्व। अब देखो बेटे, मैंने आपको पिछले टॉपिक में अभी आपको क्या बना के बताया था? शेड्यूल बना के बताई थी। तो देखो बेटे, मान लो दो ही कंज्यूमर हैं, तो ए का डिमांड कर्व ऐसे बना दो कि बच्चों आपको आ गया सबको समझ में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ऐसे ही बेटे आपने बी का डिमांड कर्व बना दिया, दोनों का टोटल करोगे बेटे तो ये क्या बन गया स्टूडेंट्स? हमारा मार्केट डिमांड कर्व। आपने देखा ना बच्चों, डिमांड के बढ़ने से ये क्या हो गया स्टूडेंट? हॉरिजॉन्टल। बेसिकली ये क्या हो गया है? पहले से बेसिकली एक्सपेंड हो गया है। क्या हो गया स्टूडेंट? एक्सपेंड हो गया है, क्योंकि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? मार्केट डिमांड कर्व। आई थिंक बच्चों आज के लिए इतना सफिशिएंट रहेगा। आप बेटे जो थ्योरी ऑफ डिमांड का चैप्टर, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. Now I have already discussed the basic of this chapter. Prepare this chapter, prepare your notes according to my lecture. Okay, thank you students.